दुनिया में लोगों का अजीब हाल है। कुछ लोग तो अपने से निचले स्तर के लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, लेकिन हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यापारी रहता था। इसी गांव में एक सेठ भी रहता था। सेठ को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। वह व्यापारी अपने कुशल और बुद्धिमान तरीकों से उन्होंने आम आदमी को बहुत खुश रखा और साथ ही दूसरी तरफ सेठ को भी प्रभावित किया। दोस्त, ऐसा इंसान जो सबको खुश रख सके इस दुनिया में कम ही मिलता है। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आया कि व्यापारी की बेटी का विवाह था। उन्होंने मेहमानों की स्वागत के लिए बहुत ही अच्छा से व्यवस्था की। व्यापारी ने न केवल सेठ और सेठानी को आमंत्रित किया, जो कि इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हुए, बल्कि उसने पूरे शाही परिवार और राज्य के सभी सम्मानित लोगों को भी आमंत्रित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अपने मेहमानों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करना सुनिश्चित किया। उन्होंने मेहमानों को उनके निमंत्रण पर उपस्थित होने के लिए सम्मान दिखाने के लिए उपहार दिए। सेठ का एक नौकर जो सेठ के घर में झाड़ू लगाता था, उसको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह स्वागत समारोह में शामिल हुआ। उस नौकर ने एक ऐसी सीख ली जो शाही रईसों के लिए आरक्षित थी, आम आमंत्रितों के लिए नहीं। इससे व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस नौकर की गर्दन पकड़ ली और अपने नौकरों को कहा, उसे बाहर निकाल दो। सेठ के नौकर को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा और उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं सेठ से इस व्यापारी का अपमान करवा सकता हूँ तो मैं अपना बदला ले लूंगा, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते अचानक उसके मन में एक योजना आई। कई दिनों के बाद वो नौकर सुबह सुबह सेठ के बिस्तर के पास फर्श साफ कर रहा था। उसने देखा कि सेठ अभी भी बिस्तर पर था, आधा जाग रहा था। नौकर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, व्यापारी अब इतना लापरवाह हो गया है कि उसने सेठानी को गले लगाने की हिम्मत की। जब सेठ ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए यह बात सुनी तो वह उछल पड़ा और सेवक से पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने खुद व्यापारी को मेरी रानी को गले लगाते देखा है? नौकर तुरंत सेठ के चरणों में गिर पड़ा, हे गुरु, मैं पूरी रात जुआ खेल रहा था। मुझे नींद आ रही है क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैंने कुछ अनुचित कहा, कृपया क्षमा चाहता हूँ। सेठ और कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकर जानता था कि उसने अविश्वास का बीज बोया है। सेठ ने सोचा, ये सच हो सकता है। नौकर महल में स्वतंत्र रूप से घूमता है और व्यापारी भी। ये संभव है कि नौकर ने कुछ देखा हो। सेठ ईर्ष्या से परेशान था। उस दिन के बाद से उसने व्यापारी से अपना एहसान वापस ले लिया और उसे अपने घर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। एक दिन जब व्यापारी महल के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहा था तो उसे रोक दिया। सेठ के रवैये में अचानक आए इस बदलाव से व्यापारी को आश्चर्य हुआ। नौकर पास ही था और वह मजाक करते हुए चिल्लाया, वह व्यापारी सेठ का कृपा पात्र है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है या रिहा कर सकता है या यहाँ तक कि बाहर भी निकाल सकता है, जैसे उसने मुझे बाहर निकाल दिया था। उनकी बेटी के स्वागत समारोह में से सावधान रहें, क्योंकि आपका भी यही हश्र हो सकता है। ये सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि नौकर ने ही किसी न किसी तरह से ये सब परेशानी पैदा की है। वह निराश हो गया और इस घटना से निराश होकर घर लौट आया। उसने हर चीज पर दोबारा विचार किया और फिर उसने शाही नौकर को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने नौकर के साथ अत्यंत आदर से व्यवहार किया और उसे उपहार तथा वस्त्र देकर प्रसन्न किया। उन्होंने दयालुता से कहा, हे मित्र, उस दिन मैंने गुस्से के कारण तुम्हें बाहर नहीं निकाला था, लेकिन शाही रईसों के लिए आरक्षित सीट पर बैठना तुम्हारे लिए अनुचित था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और मजबूरी में मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। नौकर पहले से ही सभी उपहारों से प्रसन्न था और वह खुशी से भरा हुआ था। सर, मैंने आपको माफ कर दिया है। आपने न केवल अपना खेद व्यक्त किया है, बल्कि मुझे अत्यंत सम्मान भी दिया है। उसने व्यापारी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कितना चतुर हूँ। मैं सेठ को तुम्हारे प्रति अनुकूल बनाऊंगा, जैसे वह पहले था।
नौकर घर वापस चला गया। अगली सुबह जब उसने महल के फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू किया तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक सेठ आधे जागते हुए लेटा हुआ था। मौका मिलते ही वह बिस्तर के चारों ओर झाड़ू लगाने लगा और बड़बड़ाने लगा, हमारा सेठ पागल है, शौचालय में ककड़ी खाता है। ये सुनकर सेठ अचंभित रह गया। वह गुस्से से उठा और नौकर पर चिल्लाया, तुम कैसी बकवास करते हो? अगर तुम शाही नौकर नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड देता। क्या तुमने खुद कभी मुझे ऐसा काम करते देखा है? एक बार फिर नौकर अपने घुटनों पर गिर गया और प्रार्थना की, हे स्वामी, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कल पूरी रात जुआ खेल रहा था और सो नहीं पाया। मुझे नींद आ रही है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने मन ही मन सोचा, मैंने शौचालय में कभी ककड़ी नहीं खाए। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वह हास्यास्पद रूप से झूठ है। निश्चित रूप से दूसरी सुबह उसने मेरे भरोसेमंद व्यापारी के बारे में जो कुछ कहा वह भी हास्यास्पद रूप से झूठ रहा होगा। मेरा व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आखिर वह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में इतने कुशल हैं कि उनके बिना ये सुस्त हो गई है। इस प्रकार सावधानीपूर्वक विचार करके सेठ ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और उसे उपहार, गहने और वस्त्र देकर खुश किया। उसने व्यापारी को उसके पहले के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया और उसकी सेवाओं को पहले की तरह समर्थन दिया। दोस्तों, हमें सभी के साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी के साथ, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भी समानता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।